जी। ओके जी, लास्ट हमारा जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया था वो था कांग्रेस रूल तक। कांग्रेस रूल जो है वो हमने किया था। अब हम आ जाते हैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, इससे पहले हम यहाँ पे करेंगे एंड ऑफ कांग्रेस रूल। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज चली थी उनको एंड किया गया था, जो पार्टीज बनी थी या जो इलेक्शन हुआ था उसको एंड किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बन पाया था। इस वजह से तो ये हुआ था एंड ऑन दिसंबर 22, 1939, जिसको कहा जाता है डे ऑफ डेलिवरेंस। इट वाज ऑब्जर्व बाय कायदे आजम। ये ऑब्जर्व हुआ था कायदे आजम की वजह से। ये इवेंट, इसको एक और नाम दिया जाता है जो एमसीक्यू में भी आता है, वो है योमे निजात। योमे तकबीर इवेंट किसको कहते हैं? योमे निजात तो मैंने आप सबको बता दिया। कोई मुझे बता सकता है? नहीं राहिला, योमे तकबीर जो था वो बेसिकली जो न्यूक्लियर इवेंट हुआ था 1998 में, उसको कहा जाता है। हैव यू डन? ओके, नाइनटीन 40 पाकिस्तान रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन बनाया था पाकिस्तान का 1940 में, इसकी एग्जैक्ट डेट है 23 मार्च 1940। ये जिस इवेंट में इस रेजोल्यूशन को रखा गया था वो इवेंट था 27th एनुअल
बेसिकली आपको मैंने बताए थे कि हर पार्टी के डिफरेंट सेशंस होते हैं। तो 27th जो सेशन हुआ था एनुअल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसमें ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन की बात रखी गई थी। और ये बात रखी थी ए.के. फजलुल हक ने। बेसिकली इसमें जो बात की गई थी वो सेम ही थी जो हम पाकिस्तानी चाह रहे थे, सेपरेट होमलैंड। हमें चाहिए अब एक अपना आजाद मुल्क। इसको एक और नाम दिया गया है लाहौर रिजोल्यूशन। कभी कभी एमसीक्यू में पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से आ जाता है, कभी पूछ लेते हैं कि लाहौर रिजोल्यूशन हैज अनदर नेम, तो वो पाकिस्तान है। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आप सबको, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। इस रिजोल्यूशन में जो वर्ड्स थे वो तकरीबन थे 400 वर्ड्स, जिसमें सेपरेट होमलैंड की बात की गई थी। यस, मैं अगेन बता देती हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो हुआ था 1940 में। एक्चुअल डेट इज 23 मार्च 1940। इसमें बात की गई थी सेपरेट होमलैंड की। ये बेसिकली जो था लाहौर रिजोल्यूशन था। एनुअल देखें, हर पार्टी के सेशंस होते हैं एनुअल, मतलब हर साल जो है ना सेशंस होते हैं। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन यूएनओ का हो गया, सार का हो गया, इन सब के डिफरेंट सेशंस होते हैं, या हमारी पीपी है उनका सेशन होता है। तो बेसिकली जो है इनका भी एक सेशन हुआ था, मीटिंग जिसे कह लें, जो ईयर वाइज होती है, जिसमें बातें होती हैं कि हमें फर्दर अगले साल के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो मीटिंग थी, जो वो 27th थी, मतलब 27th मीटिंग 1940 में हुई थी, जिसमें ये बात की गई थी। ए.के. फजलुल हक जो थे वो इनके समझे कि इन्होंने सेकेंडेड किया था, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे। ए.के. का मतलब है अबुल कासिम। ही वाज बंगाली। काइंडली जिनके पास क्लियर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, जो ऑलरेडी लेते हैं। अबुल कासिम। He was Bengali. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक हुई थी। It was started from 1914 and ended in 1918.
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारी स्टार्ट हुई थी 1939 से लेके 1945 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 और एंड हुई थी 1918 में। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी 1939 से लेके एंड हुई थी 1945 में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्योंकि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो अलग था बेसिकली, जिसको हम कहते हैं, जिसमें खुसूसन स्पेशली बात हुई थी सेपरेट होमलैंड की एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, तो वो लाहौर रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी था लेकिन वो आगे था, लेकिन आपको आपके पास अगर पहला आ रहा है ये फर्स्ट जो हमारी जो है रिटन फॉर्म में सेपरेट होमलैंड की बात हुई थी, तो वो हमारी हुई थी लाहौर रेजोल्यूशन में। ओके, कंटिन्यूइंग विद अनदर टॉपिक। क्रिप्स मिशन। 1942। 44 वर्ड्स नहीं बेटा जी, 400 वर्ड्स पे मुश्तमिल था लाहौर रिजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट। वर्ड्स पे लिखा गया था, मतलब इतनी वर्डिंग में वो लिखा गया था। तो अब क्रिप्स मिशन स्टार्ट करने से पहले मेरी थोड़ी सी गौर से बात सुन लें। जब जापानीज ने जो है कब्जा कर लिया था इंडिपेंडेंटली, जापानीज ने बर्मा और सिंगापुर पे, जापानीज जो थे, जापान जो था, उन्होंने कब्जा किया था बर्मा और सिंगापुर पे, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या हुए, वो थोड़ा सा डर गए थे। इस पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, 1942 जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाह रही हूँ। तो तब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़ा सा डर गए कि अब हमें जो है यहाँ पे रहना है, वैसे ही मुसलमान और हिंदू हमें निकालने की उसमें लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हमें इंडियंस को थोड़ा सा यहाँ पे ओहदा बढ़ा देना चाहिए ताकि वो हमारे कब्जे में रहे और हमारी जो रूलिंग है वो हमारे अंडर ही रहे। तो बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन, ये इसी वजह से स्टार्ट हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स डरे हुए थे कि अब जैसे जापानीज ने बर्मा और सिंगापुर को कब्जे में किया है, तो अब ये भी इंडिया और मुसलमान हमें निकाल कर ही दम लेंगे। तो इससे अच्छा है हम इनको थोड़ा सा कुछ दें इंसेंटिव, जिसकी वजह से वो हमें कहीं मतलब निकाले ना। तो इस क्रिप्स मिशन में थोड़े से सजेशन आए थे इंडियंस और मुसलमानों के लिए। वो सजेशंस क्या है वो मैं आपको लिखवाऊंगी।
in detail. Gandhi undivided India. अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं क्लियर आउट कर लूं। बेसिकली मैंने बात की कि क्रिप्स मिशन स्टार्ट क्यों हुआ था। अब क्रिप्स मिशन में बात क्या हुई थी, एक हुई थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि डोमिनेंसी दी जाए, मतलब थोड़ी सी खुद मुख्तियारी दी जाए इलेक्शंस में, और जो हमारी जॉब्स हैं उनमें हमारी जो इलेक्शंस हो गई, जॉब्स हो गई, या डिफरेंट जो चीजें थी जो मेजॉरिटी पे जो है जिन पे डोमिनेंट था ब्रिटिश, तो उसमें जो है उनको थोड़ा सा स्टेटस दिया गया कि हाँ भाई अब इंडिया वाले भी कुछ हैं इंडिया में। अब मैं इंडियन में मुस्लिम की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट में सबको स्टेटस प्रॉपर दिया जाएगा, बराबरी का हक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे हैं तो हाई जो प्रोफाइल जॉब्स होती है वहां पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये था। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन में कहा था कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, वी आर अलाउइंग यू, हम आपको इजाजत दे रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए, ठीक है। ये दो चीजें इन्होंने दी थी मेन जो थी, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन किस वजह से हुई? अब रिजेक्शन इस वजह से हुई, तनाजुआत थे। जो है गांधी अपनी अलग बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग अपनी अलग बात कर रहा था, कांग्रेस अपनी अलग बात कर रहा था। कांग्रेस कह रहा था कि भाई हमें ब्रिटिशर्स तुम लोग जो है हमें अपना फुल कंट्रोल दो, हम अपने हिसाब से अपने सब कॉन्टिनेंट को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस वांट full control in subcontinent. The second point is Gandhi undivided India. गांधी क्या चाह रहा था? मुझे इंडिया वापस दो अनडिवाइडेड, उसको तकसीम ना करो, मुझे अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। अनडिवाइडेड का मकसद कि बिना तकसीम किए हुए। गांधी वांटेड अनडिवाइडेड इंडिया। एंड थर्ड पॉइंट, मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुसलमान जो थे वो चाह रहे थे भाई कुछ भी हो हम हिंदुओं के साथ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपनी चाहिए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन जो है रिजेक्ट हो गया था। काइंडली दोबारा इससे क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, मैंने बहुत डीप से समझाया है। आई होप कि आपको क्रिप्स मिशन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में इन द लास्ट both all India and Indian National Congress rejected this offer. Okay, in the last जो है आप पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं कि रिजेक्ट हो गया था, दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब क्रिप्स मिशन आया था तो मैंने लास्ट वाली पॉइंट आपको यहाँ पे लिखवाई है। इंडिपेंडेंसी चाह रहे थे मुसलमान, तो इस टाइम पे ही 1942 में इवेंट हुआ दी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 को।
जिसमें बात हुई थी इंडियंस, जिसमें इंडियंस चाह रहे थे कि जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इंडिया को छोड़ के जाओ, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट को रिजेक्ट किया था, मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट को रिजेक्ट किया था और मुसलमान कह रहे थे अब मेरी सी थोड़ी सी दोबारा आप सुन लें। क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए जो है कहा गया था कि भाई ब्रिटिशर्स को क्विट करो यहाँ से, ब्रिटिशर को निकल जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान जो थे, मुसलमान इस मूवमेंट को इन्होंने रिजेक्ट किया। ब्रिटिशर्स को ऐसे नहीं निकालो, ब्रिटिशर्स को ऐसे नहीं निकालो, ब्रिटिशर्स को कहो कि हमें डिवाइड करके जाए और फिर क्विट करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हिंदू चाहते थे ब्रिटिशर्स चले जाएं यहाँ से, हम सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे, लेकिन मुसलमान ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट रिजेक्ट किया था, क्योंकि जो है वो चाह रहे थे कि हमें अलग करके फिर तुम लोग भले चले जाओ, वरना हिंदुओं के साथ फिर और लड़ाई हो जाती हम लोगों की। ओके जी, आई होप आप सबने डन कर लिया होगा। नाइनटीन 44 इसमें हुई थी गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना टॉक्स हुई थी सितंबर में 1944 में, ठीक है। जब जो है गांधी पहले वो जेल में थे, उसके बाद वो रिलीज किए गए थे। गांधी साहब ने एक लेटर लिखा तो था जिना को कि जो है हम आपस में बैठकर कुछ बात करें, ताकि जो है हमारा आप कौन सा कह रही हैं? आउट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट सेम है जो है सादिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। लॉर्ड क्रिप्स वाज द हेड ऑफ क्रिप्स मिशन, उसका नाम ही क्रिप्स था, लॉर्ड क्रिप्स। सादिया, आपका जो क्वेश्चन है कि आउट वाला, वो क्विट इंडिया मूवमेंट सेम ही है, आउट इंडिया और क्विट इंडिया सेम ही है वो। ओके, तो जो है इसमें लेटर लिखा गया था गांधी की तरफ से जिना को कि काइंडली हम लोग बैठकर और कुछ एक बीच का रास्ता निकालें। लेकिन इसमें भी जो है समझे कि जिना ने उसकी बात नहीं मानी थी। गांधी यही कह रहा था कि आप अलग ना हो, आपको हम थोड़ा सा समझे कि आपकी जो रिलैक्सेशन होगी, आपकी जो पॉइंट्स है उसमें से हाफ पॉइंट्स हम आपकी मानेंगे और हाफ हम अपनी रखेंगे। जैसे हायर अथॉरिटी, हायर ऑफिशियल्स थे, जो पोस्ट थी, जैसे वाइसराय वगैरह हो गए, तो वो कह रहे थे वो हम अपने रखेंगे।
बाकी जो है छोटी छोटी पोस्ट हुआ हम आपको देंगे। तो जिन्होंने कहा नहीं भाई क्यों, जरूरी थोड़ी है, हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, हम आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो अनफॉर्चुनेटली टास्क वो फेल हो गई थी। उसके बाद हुआ वेवल प्लान। वेवल प्लान बेसिकली जो हुआ था वो था जून 1943 से जो एंड हुआ था वेवल था। मैं आपको इनकी लिखवा देती हूँ। 1941 से लेके 1943 तक लॉर्ड वेवल जो था वो कमांडिंग चीफ था। कमांडिंग चीफ 1943 में जो है उनको वाइसराय बना दिया गया था। 1943 में वो वाइसराय बने और जैसे ही वो वाइसराय बने तो उन्होंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में तो बड़ा मसला चल रहा है, हिंदू मुसलमानों ब्रिटिशर सबका। कहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, कहीं पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मसला कर रही है, कहीं पे मुस्लिम लीग मसला कर रही है, और कहीं पे जो है जैसे बांग्लादेश है वहां पे फेमाइन चल रहा है। फेमाइन किसे कहते हैं, एनीवन नोस? फेमाइन फेमाइन बेसिकली हम कहते हैं, सॉरी फेमाइन फीमेल नहीं होता। फेमाइन मतलब जो है लोग भूख के मारे जो है वो मर रहे हों, या जो है वहां पे गुर्बत बढ़ रही है, उसको कहते हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि लॉर्ड वेवल आए थे वहां, उस वक्त जो है क्लैशेस चल रहे थे। तो फिर क्या किया लॉर्ड वेवल ने, सोचा अब मैं भी थोड़ा सा अपनी कोशिशें करके देखूं कि हो सकता है हिंदू और मुसलमान मेरी बात मान लें। तो इन्होंने भी क्या किया, मई 1945 में इन्होंने कुछ सजेशंस दिए, वेवल प्लान में कुछ सजेशंस दिए। वो सजेशंस क्या थे, उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। वो रिलेटेड है सीट्स के जरिए, मैं आपको वो डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा कि वॉइसराय एंड कमांडिंग चीफ जो होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी जो नीचे वाली पोस्ट होंगी वो भले हिंदू रखने, हिंदू और मुसलमान। दो मेजर बातें हमारे पास आती हैं वेवल प्लान में। क्या थी, उन्होंने सजेस्ट किया था प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम आजकल फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसके हिसाब से था। एग्जीक्यूटिव प्लान इनको बनाया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारा जो पार्टी बनेगी उसमें 14 मेंबर्स जो है हम जो है आपके बढ़ाएंगे, जिसमें हिंदू भी होंगे मुसलमान भी होंगे, दोनों को इक्वल सीट्स दी जाएंगी। उसके अलावा सिख हो गई या दूसरी कम्युनिटीज हो गई जो, उनको भी थोड़ा थोड़ा, जैसे माइनॉरिटी है या मतलब अभी हम तो माइनॉरिटी कह रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन उस टाइम पे जो माइनॉरिटी थी उनको जो है सीट्स दी जाएंगी परसेंटेज के हवाले से। टोटल जो उसमें मेंबर्स जो है एडेड हुए थे प्लान ऑफ एक्शन में वो थे 14 मेंबर्स। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो आई थी वो पॉइंट ये थी कि वेवल कह रहा था कि भाई वाइसराय और कमांडिंग चीफ जो है वो हमारे होंगे ब्रिटिशर्स, बाकी जो है आप सब अपने रख लें। तो इसमें वेवल प्लान भी अगेन फेल हुआ। तो मुसलमान और हिंदू कह रहे थे भाई बड़ी जो पोस्ट है वाइसराय हो गया कमांडिंग चीफ, जो दो सबसे बड़ी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में पोस्ट थी,
वो तुम लोग रखोगे, फिर हम नीचे वाली रख के क्या करेंगे? हमें तुम्हारा प्लान नहीं पसंद आया, सो वी आर रिजेक्टिंग योर प्लान। तो अनफॉर्चुनेटली वेबल प्लान भी हमारा जो है वो रिजेक्ट हो गया था। Done all of you? आपका अभी टाइम पीरियड खत्म होने वाला है 40 मिनट्स का। तो हमारा जो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? यहाँ पे मैं एंड अप कर रही हूँ। लॉर्ड वेवल जो है, लॉर्ड वेवल प्लान को याद रखिएगा, इससे ही